साल 2017 में देहरादून केंद्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। उस वक्त कहा था कि साल 2021 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ का बजट भी जारी किया, जिसमें से अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। यानी बजट की आधी रकम अधिकारियों ने ठेकेदारों को जारी भी कर दी। दूसरी ओर अगर हम स्मार्ट सिटी के काम की बात करें तो काम ना के बराबर ही नजर आ रहा है। धरातल पर कुछ भी स्मार्ट काम नजर नहीं आ रहा है, जबकि अधिकारी 45% काम होने का दावा कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ही जो है सीरियस है और इसको हम जितनी भी सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए वो हम ले रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हों या कार्यदायी संस्था हों, उन पे भी हम लोगों ने FIR किया है और एक कड़ा संदेश हम लोगों ने दिया है कि चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कोई भी कार्यदायी संस्था भ्रष्टाचार में लिप्त हो या काम करने से चूके और टाइमलाइंस के अंतर्गत अपना काम कंप्लीट ना हो, इसको बिल्कुल सीरियसनेस से लिया जाएगा। और आगे भी इस टाइप के अगर टाइमली कंप्लीशन अगर कार्यदायी संस्था नहीं करती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार का वो बार-बार आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि 2023 तक आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट बन के पूरा होगा, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा व्यापारी नाराज़ हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी में हमारा उद्देश्य ये है कि सिटीज़न कंसल्टेंसी और सिटीज़न पार्टिसिपेशन हमारा रहे और सबको साथ लेकर जो जनता की नीड है उसके अनुसार हम लोग जो भी कार्य योजना है वो धरातल पे हम लोग उतारें। तो इसी के मद्देनज़र जो है, चाहे वो पलटन बाज़ार हो या कहीं पे हो, ये हमारा दृष्टिकोण भी रहा है और इसी सिद्धांत के तहत हम लोग स्मार्ट सिटी में काम भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, कुछ पॉइंट्स में हो सकता है कि जनता एग्री ना करे, तो उनको जो है उनको कंसल्टेटिव प्रोसेस के मद्देनज़र हम लोगों ने कई मीटिंग्स भी की हैं। और इस पर्टिकुलर मामले में ADM फाइनेंस एंड रेवेन्यू जो कि ACO भी हैं स्मार्ट सिटी के, तो उनके द्वारा भी कई इस प्रकार की मीटिंग्स की गई हैं। काफ़ी पॉइंट्स पे सहमति बन गई है और जो पॉइंट्स पे सहमति नहीं बनी है उस पे हम फर्दर मीटिंग करके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यूं तो स्मार्ट सिटी का काम कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसकी चाल चींटी से भी धीमी है। लोगों की दुकानों में धूल जम रही है। पहले बनाई हुई सड़कें काट दी गई हैं, जिसके कारण बाजारों में धूल उड़ती रहती है। वहीं लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पर अधिकारी बट्टा लगाने में जुटे हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी के काम की धीमी चाल व्यापारियों के लिए गले की फांस बनी हुई है। समाप्त होने का पूरा हो पाएगा? नहीं, हो नहीं पाएगा। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने बिजली की तारें तो डाल दी अंदर। अब कनेक्शन देने के लिए फीडर बॉक्स लगा रहे हैं। अब फीडर बॉक्स हम लगने नहीं देंगे। बिजली की तारें तो अभी भी ऊपर ही लटकी हुई दिख रही हैं, तो काम हो नहीं रहा ना। काम जिस स्पीड से होना चाहिए, करीबन 2.5 साल हो गए, अभी तक क्या काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ बाजार का। आप क्या मानते हैं इसके लिए ठेकेदार और कोतवाली तक तारे अंडरग्राउंड कर दिए हैं, पर आप देखिए अभी जो ऊपर बॉक्स लगाए जा रहे हैं उससे भी दुकानदार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 5x4 के बॉक्स लगाए जा रहे हैं और वो भी रोड पे लगा रहे हैं। दुकानदार की दुकान के बाहर अगर 5 फुट बाय 4 फुट का बॉक्स लग जाएगा तो दुकानें तो छुप जाएंगी और वो कहीं ना कहीं उस बॉक्स की वजह से भी इंक्रोचमेंट होगा। कहने को तो अधिकारी तय समय में स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो काम के हालात हैं उससे लगता नहीं कि देहरादून जल्द स्मार्ट सिटी बन जाएगा। जिस तरीके से बिना व्यापारियों से कोई राय लिए, बिना कोई बात किए, जिस तरीके से ये फीडर पैनल के नाम पर बड़े बड़े बक्से
हमारी दुकानों के आगे लगा दिए गए और हमारी दुकानें पूरी तरीके से छुपा दी गई। आज उसके विरोध में कल हम माननीय मेयर जो हमारे अध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, उनसे मिले थे और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से ये कड़े निर्देश दिए थे कि इस काम को व्यापारियों से बातचीत करने के बाद ही चलाया जाए और फिलहाल के लिए इसको रोक दिया जाए जब तक के लिए इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि हमारे मेयर के कहने के बाद भी ये कल रात में सर्जिकल स्ट्राइक की तरह यहाँ पर आकर चुपके से यहाँ 10-20 डब्बे और लगाकर चले गए। जो सुबह जब व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए आए उसे देखकर आग बबूला हो गए और लिहाजा आप देख सकते हैं आगे डिवाइडर की तरह यहाँ बीच सड़क में उन डब्बों को रख दिया गया है। एडीएम भी आज मौके पर कुछ आगे बढ़ी हुई, उसको भी तोड़ने में कोई दुकानें आगे नहीं बढ़ी हैं, शटर सबका लेवल है। अगर 1-2 इंच किसी की बढ़ी हुई है तो आपकी नाली इसका मतलब टेढ़ी है। अगर आप कह रहे हैं दुकानें आपकी आगे या पीछे हैं, वो तो आज से सन 2000 में जब फुटपाथ बना था उस टाइम वो डिसाइड हो चुका था कि पहले हमारा शटर नाली के बाहर था, अब हमारा शटर नाली के अंदर है। तो वो तो कार्यक्रम उस समय हो सकता है, वो तो अभी ऐसा अब तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते उस काम को कि अब वो काम हुआ है। अब आप वैसे ही कह दीजिए कि दुकानों के शटर बाहर हैं अंदर हैं, वो तो लाइन सिमेट्री से तो कुछ भी नहीं होता। ड्रेन के हिसाब से है, ड्रेन के अंदर है, हमारा नाली से अंदर शटर है, चाहे वो 1 इंच 2 इंच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका नाम? मेरा नाम रवि निझौन, कश्मीर साड़ी हाउस कोतवाली के पास।